जय हिंद दोस्तों। देखिए, इस वीडियो के अंदर मैं बात करना चाहता हूँ यूपीएससी किस प्रकार से भेदभाव करती है हिंदी माध्यम के छात्रों के साथ। दोस्तों, मैंने इससे पहले वीडियो बनाया था, एक आंदोलन की भी कही थी, लेकिन उस आंदोलन में केवल कितने लोग आए? 4 लोग आए, क्योंकि उन्हें विश्वास ही नहीं होता है कि यूपीएससी भेदभाव करती है नहीं करती है। तो लाइव डेमो आज दिखा देता हूँ। ठीक है, मुझे बहुत सारी गालियां पड़ी, तो मेरी तो इच्छा बिल्कुल भी नहीं थी कि मैं आपको कुछ बताऊं यूपीएससी के बारे में, या यूपीएससी किस प्रकार से भेदभाव करती है उसके बारे में बताऊं, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें बताई, आपके कान में तो जूं तक नहीं रहेगा है। और देखिए, मुझे तो कुछ लेना देना है नहीं, मैं तो अपने मोटिवेशनल वीडियो डालूंगा लोगों के, और वो चलेंगे, धड़ल्ले से चल रहे हैं, मिलियनों में चल रहे हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप देख लो, इस बार तो आंसर की भी नहीं दी है यूपीएससी ने, जिससे नहीं तो फिर खुलासा हो जाता है यूपीएससी का। ठीक है, अब बेचारे जिनके एक आध नंबर कम इधर उधर हो गया होगा, वो तो मर गए बेचारे, क्या किया जाए। आपकी समझ में नहीं आएगी ये चीज, जो लोग जिन लोगों ने एग्जामिनेशन नहीं दिया है, जब 4-5 साल निकल जाएंगे ना, सारे अटेम्प्ट खत्म हो जाएंगे, तब जाकर के फिर आप मेरे जैसे ही हो जाओगे, फिर दुनिया को सिखाओगे, लेकिन दुनिया कुछ नहीं सीखना चाहेगी, फिर से वही चक्कर चलता रहेगा। तो मेरा काम है, मैंने वैसे मुझे नाराज था आप लोगों से, मैंने कि क्या बताऊं यार, आप लोगों ने बिल्कुल भी साथ नहीं दिया, और जबकि मेरा उसमें कुछ नहीं था। मतलब मुझे क्या मिलने वाला था, मैं तो ये चाहता था कि जो चीजें हमसे हमारा नहीं हो पाया, बहुत सारे रीजन थे उनके, मान के चलिए, तो कम से कम आप हिंदी माध्यम जिन कारणों से रुक रहा है, उन कारणों को मैं बताऊं लोगों को, और वो आए साथ में सभी लोग मिलकर के। लेकिन दोस्तों, 4 लोग आए, केवल 4 लोग, 4 लाख तक, कम से कम 2-3 लाख तक मैं अपनी बात पहुंचा चुका था, और 4 लोग आए। आज देख लीजिए, थोड़ा सा डेमो आपको दिखा देता हूँ किस प्रकार से हिंदी माध्यम में भेदभाव डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट। ये 2020 का प्री का पेपर है, ठीक है, 20 का, 21 का तो मैंने अभी देखा भी नहीं है। मैंने पर्सनली थोड़ा बहुत देखा है, गलतियां मैं ज्यादा देखता नहीं हूँ। अगर गलतियां देखने बैठोगे ना, तो 50 क्वेश्चनों में गलतियां निकलेंगी, यूपीएससी के 50 प्रश्नों में, जो हिंदी से इंग्लिश कन्वर्ट होते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है, आपके आंसर गलत हो जाते हैं। इस वीडियो को आपको सभी जगह तक फैलाना है, ये ध्यान रखिएगा, तब जाकर के हो सकता है कुछ हो, वरना मुझे तो, मतलब मैं थक गया हूँ, ये मान के चलिए, मैं आप लोगों से भी थक गया हूँ दोस्तों, आप लोगों से भी थक गया हूँ। तो ये प्री का पेपर है, पहले बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद कुछ और अन्य बातों पर चर्चा करूंगा मैं, ठीक है, मुद्दों पर चर्चा करूंगा। देखिए, एक सवाल था ये वाला, गांधी इरविन समझौते से रिलेटेड था। इसमें 3 ऑप्शन थे, 4, और इसमें एक शब्द दिया था, असहयोग आंदोलन। क्या दिया था? असहयोग आंदोलन। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन को पहले हम इंग्लिश में देख लेते हैं क्या कहते हैं। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, क्या कहते हैं? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इंग्लिश में यही कहते हैं ना, असहयोग आंदोलन। जब मैंने गूगल ट्रांसलेट कर लिया है, वैसे तो आप जानते होंगे बहुत नॉर्मल सी चीज है ये, मतलब नॉर्मल सी चीज है, लेकिन आप देखिए यूपीएससी का कमाल, देखिए किस प्रकार से हिंदी माध्यम को पीछे ढकेलने के लिए ऐसा कन्वर्ट करती है कि इंग्लिश वाले तो, क्योंकि भाई आपकी जो कॉपी जांची जाती है वो तो इंग्लिश वाले वर्जन से जांची जाती है, और हिंदी माध्यम वालों को भ्रम में रखा जाता है कि वो लोग आ ही ना पाए जानबूझ करके। अब कुछ लोग कहेंगे जानबूझ करके नहीं है, ये तो टेक्निकल गलती है। तो दोस्तों, अभी तक आंसर की आती रही थी, इस बार तो आंसर की भी नहीं डाली है उन्होंने, यूपीएससी ने। समझ रहे हो आप कितना बड़ा घोटाला हो रहा है हिंदी माध्यम के साथ, सीधे सीधे। देखिए, अब इसी का इंग्लिश वर्जन देखते हैं क्या कह रहा है यहाँ पर। एक मिनट, कहाँ गया यार, ये देखिए, ये रहा 27वां प्रश्न। यहाँ पर क्या दे रहा है? सिविल डिसोबीडेंट मूवमेंट। हमने क्या देखा था अभी? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट होना चाहिए, असहयोग आंदोलन का, लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है इन्होंने इंग्लिश में? सिविल डिसोबीडेंट मूवमेंट। अब जरा इसकी भी इंग्लिश देख लेते हैं। वैसे तो बहुत सारे लोग समझ गए होंगे ये कौन से आंदोलन की बात कर रहे हैं। ये बात कर रहे हैं दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन की, समझ रहे हो? सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात कर रहे हैं ये। और कॉपी किस पर चेक होगी? इस आंसर के आधार पर, इस वाले आंसर के आधार पर कॉपी चेक होगी आपकी।
और आप लोगों को, हिंदी माध्यम वालों को मूर्ख बनाने के लिए, धकेलने के लिए पीछे क्या दे रखा है इन्होंने, असहयोग आंदोलन, जबकि होना क्या था, क्या चाहिए था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो दोस्तों ये तो एक 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 रूप है। इस बार आंसर की नहीं आई, मैं बैठा हुआ था क्योंकि मैं ज्यादा, देखो मुझे यार ज्यादा, मेरी कोई कोचिंग संस्थान तो है नहीं जो मैं आप लोगों के लिए ज्यादा मेहनत करूंगा कि बीच बीच में से देखूंगा हर चीज को कि यार ये गलत है वो गलत है। मैंने जो मेहनत करी थी वो 2014-15 के पेपरों में करी थी, उनमें तमाम गलतियां थी, लेकिन आंसर उनके उल्टे सीधे आते रहे थे। कोई सुनवाई नहीं होती है, कुछ नहीं होता है। हिंदी माध्यम बेचारा दो चार लोग दिखा देते हैं, 10-20 लोग सेलेक्टेड दिखा देते हैं कुछ टीचर, और फिर से सब लोग भूल जाते हैं, फिर से अपना सपने व्यक्ति देखने लग जाता है। फिर हम जैसे भी लोग क्या करते हैं, मोटिवेट करने लग जाते हैं, और इस प्रकार हिंदी माध्यम में जो गफलत हो रही है, जो घोटाला हो रहा है पूरी तरह से, इंग्लिश गलत कन्वर्जन का, उस पर दोस्तों कोई भी तैयार नहीं है साथ आने के लिए। और मैं ये वीडियो पता नहीं मैं डालूंगा भी या नहीं डालूंगा, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं आप लोगों से बहुत नाराज हूँ, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा, क्योंकि मैं कर रहा था सच्ची बात, आप लोगों को वो चीजें गलत लगी, तो मुझे क्या पड़ी। मैं तो आपको मोटिवेशनल वीडियो बनाकर भी आपसे व्यू ले सकता हूँ, मैं तो कैसे भी ले सकता हूँ। इसी वजह से अब ज्यादा मेरे पर चैनल पर सच्चाई वाले वीडियो नहीं आएंगे, ध्यान रखिएगा। हिंदी माध्यम को जगाने वाले नहीं आएंगे, मोटिवेट करने वाले आएंगे। तो आपको मोटिवेट होना है तो जरूर, और यदि आपको लगे कि हाँ मेरे जरिए से आपकी बात पहुंचे यूपीएससी तक, तो कमेंट बॉक्स में भर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ये एक गलती है, ये ध्यान रखिएगा, एक गलती है। अगर आप बैठोगे ना पेपर निकाल करके, तो 10 गलती निकलेंगी, 50 गलती निकलेंगी, 50 प्रश्न तो आपके ऐसे गलत होते हैं। समझ में आ रहा है? अब जो भी हो आप पर छोड़ रहा हूं मैं, ठीक है।